हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के अंदर हम ऐसे आइडियाज़ डिस्कस करते हैं जिससे ऑनलाइन अर्निंग की जा सके, और वो आइडियाज़ स्पेशली ऐसे लोगों के लिए होते हैं जिनका स्पेशल आईटी का बैकग्राउंड नहीं है, जिनके पास कोई ख़ास सॉलिड स्किल नहीं है या जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, फिर भी वो बेहतर और अच्छा रोज़गार कमाना चाहते हैं और एफर्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर। तो उनको कैसे उनकी हेल्प की जाए, उनको ऐसे आइडियाज़ दिए जाएँ ताकि वो अच्छा और बेहतर रोज़गार कमा सकें। तो आज मैं जिस चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ वो है अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। जी हाँ, अमेज़ॉन ई कॉमर्स के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अंदर लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं। पाकिस्तान के अंदर इसके ऑर्डर्स कदरे कम होते हैं, लेकिन बाहर जो बड़े बड़े ममालिक हैं, अमेरिका, यूके, कनाडा, जर्मनी, जापान, इनके अंदर अमेज़ॉन के बहुत बड़े बिजनेसेस हैं, बहुत बड़े स्टोर्स हैं जहाँ पे लोग प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करते हैं और उनको घर बैठे अच्छी और बेहतर क्वालिटी की प्रोडक्ट अवेलेबल होती है, मिल जाती है। तो इसमें वर्चुअल असिस्टेंट का क्या काम होता है, पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि आप वर्चुअल असिस्टेंट कैसे बन सकते हैं और वर्चुअल असिस्टेंट के कौन कौन से स्किल्स हैं जो आपको सीखने चाहिए। आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि स्किल्स सीख के आप कैसे वर्चुअल असिस्टेंट बन के काम हासिल कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताऊँगा वर्चुअल असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। मिसाल के तौर पे कोई इन्वेस्टर है जो ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहता है, अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस करना चाहता है, तो सबसे पहले वो अपना ऑनलाइन स्टोर बनाएगा। उस ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए कौन सी प्रोडक्ट वहाँ पे सेल करनी है, किस प्रोडक्ट का कंपटीशन कम है, कौन सी प्रोडक्ट के कीवर्ड्स के ऊपर रिसर्च करनी है, ये सारे काम जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट करता है। वो उन स्टोर्स को मेंटेन करता है, प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च करता है, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है। ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर्चुअल असिस्टेंट की हैं। स्टोर किसी और का होता है, वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज दे के उन स्टोर्स को रन करता है और अच्छे तरीके से सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है। अब हम देखेंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए आपको कौन कौन से स्किल्स चाहिए, कौन कौन से स्किल्स आपको सीखने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जो है प्रोडक्ट की सोर्सिंग का आपको पता हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई कस्टमर है या आपका कोई क्लाइंट है जो कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, आपको सोर्सिंग का पता हो कि वो प्रोडक्ट वो कहाँ से ख़रीदेगा। फ़र्ज़ किया वो अमेरिका के किसी स्टोर के अंदर प्रोडक्ट बेचना चाहता है, तो वो अगर प्रोडक्ट उसे चाइना से सस्ते दामों बल्क में मिल रही है, तो जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो गाइड करेगा कि आप चाइना से ये प्रोडक्ट लो और इस तरह आपकी इतने में वो प्रोडक्ट पड़ेगी, इतनी आपको शिपिंग कॉस्ट पड़ेगी और इतना अमेज़ॉन के जो स्टोर्स के अंदर आपको वहाँ पे रेंट देना पड़ेगा और इस तरह आपकी प्रोडक्ट सेल होगी, इतना आपको प्रॉफिट होगा। ये सारी रिसर्च वर्चुअल असिस्टेंट करते हैं। दूसरी बात ये कि लिस्टिंग जो होती है स्टोर्स की, उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है कि कौन सी प्रोडक्ट इन स्टॉक है, कौन सी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है। जो आउट ऑफ स्टॉक है उसका वापस हमने ऑर्डर प्लेस करना है, और इस तरह कोई नई प्रोडक्ट अगर ऐड करनी है तो वो कैसे ऐड की जाए। और इस तरह इन्वेंट्री की जो मैनेजमेंट है वो भी इसी में आती है कि नई प्रोडक्ट को ऐड किया जाए, जो आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट हैं उनका वापस ऑर्डर किया जाए। और इसके अलावा पीपीसी एडवर्टीज़मेंट है कि प्रोडक्ट की जो आप एडवर्टीज़मेंट चलाओ अमेज़ॉन के ऊपर, वो एक पेड कंपेन्स होती हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट का पता चले, आपकी प्रोडक्ट्स हिस्ट्री के अंदर शो हों, सर्च के अंदर शो हों। मिसाल के तौर पे अगर कोई कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट है, कोई क्रीम है, तो अगर मैं वो क्रीम लिखता हूँ, क्रीम फॉर मेन फेसेस, तो वो क्रीम मेरे सामने आ जाती है। वो क्रीम किस स्टोर की है, कैसे वो मुझे पता चलेगा कि कौन सा स्टोर है जिसकी मुझे क्रीम चाहिए। बेशुमार क्रीम सेम नाम की मुख्तलिफ स्टोर वाले सेल कर रहे होंगे, तो उसके लिए पेड कंपेन्स चलाना पड़ती हैं, पेड एड्स चलाना पड़ती हैं, जिसे हम पीपीसी एडवर्टीज़मेंट कहते हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट को चाहिए, उनके जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके स्किल्स के अंदर ये होना चाहिए कि कैसे एड्स चलाते हैं, कैसे प्रोडक्ट की सोर्सिंग करते हैं, कैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं, कैसे प्रोडक्ट की रिसर्च करते हैं। अब इसके अलावा 2-3 मशहूर टूल्स हैं जो आपको सीखने चाहिए अगर आपने वर्चुअल असिस्टेंट बनना है। अमेज़ॉन के ऊपर स्टोर्स की जो लिस्टिंग है या स्टोर्स की ऊपर जो प्रोडक्ट की सेल परचेज़ है उसको मैनेज करना है, तो 2 या 3 टूल्स हैं वो आपको सीखने चाहिए। पहला सबसे मशहूर टूल जंगल स्काउट का है। ये एक पेड टूल है। इस टूल को सीख के आपको मदद मिलेगी कि आप प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च कर सकते हो, अच्छी और कम कंपटीशन की प्रोडक्ट्स को आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। दूसरा टूल सबसे मशहूर हीलियम 10 का है। इस टूल की मदद से भी आप बहुत सारी जो है ना प्रोडक्ट लिस्टिंग और आपको अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के जो जॉब रोल्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तीसरा टूल है सेलेक्स। सेलेक्स को भी अगर आप सीख सको तो इसकी मदद से आप अच्छे और बेहतर वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हो। तो अब तक हमने डिस्कस किया कि वर्चुअल असिस्टेंट होते कौन हैं और इसको बनने के लिए आपको कौन कौन से स्किल्स चाहिए, कौन कौन से टूल्स हैं जो आपको सीखने चाहिए। अब अगर आपने स्किल्स भी सीख लिए और टूल्स भी सीख लिए, अब हम बात करते हैं कि आप ऑनलाइन काम कैसे हासिल कर सकते हो।
دیکھیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اگر آپ کے پاس سکلز ہیں تو آپ کو کام ملنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ فائور کے اوپر، اپ ورک کے اوپر، کسی بھی فری لانسنگ پلیٹ فارم کے اوپر میں سجیسٹ کروں گا 4 سے 5 پلیٹ فارمز کے اوپر اپنی پروفائل بنائیں، وہاں پہ اپنی سروسز کو اچھے طریقے سے لسٹ کریں، اپنے کلیئر کٹ اپنی چیز بتائیں کہ آپ کون سی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہو۔ آپ ریسرچ کر سکتے ہو کی ورڈز کی، پروڈکٹ ہنٹنگ کر سکتے ہو، آپ کسٹمر مینجمنٹ کر سکتے ہو، آپ انوینٹری مینجمنٹ کر سکتے ہو۔ ایسی فیلڈ جس میں آپ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہو اس کی پراپر اور اچھی سی لسٹنگ کریں، اپنی سروسز کو ڈسپلے کریں، اور آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی کلائنٹ آپ کے ساتھ رابطہ کرے گا۔ اپنی سروسز کو بہتر رکھیں اور اپنی جو بیہیویئر ہے اور اپنی کمیونیکیشن ہے اس کو بہتر بنائیں، تو اس سے کوئی نہ کوئی کسٹمر آپ سے ضرور رابطہ کرے گا۔ اور ایک دفعہ اگر آپ کے پاس کسٹمرز آنا شروع ہو گئے تو یقین کریں کہ کچھ ہی دنوں کے اندر، کچھ ہی مہینوں کے اندر آپ کے پاس اتنا زیادہ کام ہوگا کہ آپ اس کو مینیج کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ آئی ٹی میں سب سے بہتر چیز جو ہوتی ہے نا وہ آنیسٹی اور ہارڈ ورک ہے۔ ایمانداری کے ساتھ اگر آپ کام کرو گے تو ہر بندہ آپ کے ساتھ کام کرنا پسند کرے گا۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے آئی ٹی انڈسٹری کے اندر، ایک ریموٹ جو جاب کر رہا ہے لڑکا یا لڑکی، اس پہ ٹرسٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور بعض دفعہ وہ لڑکا یا لڑکی 8-10 کام ایسے پکڑ لیتے ہیں جو وقت کے اوپر وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو کلائنٹس ہیں ان کو یہ بہت بڑا خدشہ ہوتا ہے کہ ریموٹلی اگر میں کسی کو کام دے رہا ہوں تو میں اس کو نہ جانتا ہوں، نہ مجھے اس کے اسکل سیٹ کا آئیڈیا ہے کیا وہ کام کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو ایمانداری کے ساتھ اگر آپ اپنا کام شروع کریں اور اپنی کمیونیکیشن کو بہتر رکھیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اچھا اور بہتر روزگار کما سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنی رائے کے بارے میں ضرور بتائیے گا، کوئی کویسچن ہو تو مجھ سے آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو۔